दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है और सॉफ्ट स्टार्टर और बीएफडी के बीच में अंतर क्या होता है, दोनों का क्या काम होता है और कहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, कहाँ पे बीएफडी का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपने भी ये दोनों चीज़ ज़रूर सुना होगा कि सॉफ्ट स्टार्टर और बीएफडी। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है और बीएफडी क्या होता है और दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों इसके पहले हमने बीएफडी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे बीएफडी का। तो बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में कि व्हाट इज सॉफ्ट स्टार्टर, यानी कि सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है। तो दोस्तों स्टार्टर, यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर में एक वर्ड आ रहा है स्टार्टर। तो स्टार्टर का मतलब ये होता है कि यानी कि किसी भी इक्विपमेंट को स्टार्ट कराने वाला, उसी को हम बोलेंगे स्टार्टर। अब यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब क्या होगा उसको समझते हैं। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो मोटर के स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। तो देखिए दोस्तों कि होता क्या है कि जब कोई मोटर हमारे इंडस्ट्री में जो कोई मोटर हम जब लगाते हैं, हैवी एप्लीकेशन में जब हम कोई मोटर इस्तेमाल करते हैं, तो जब मोटर स्टार्ट होती है तो उसका जो इनिशियल करंट होता है, यानी कि जो स्टार्टिंग करंट होता है, जब भी कोई मोटर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के दौरान जो उसका जो करंट होता है, जिसको हम इनरस करंट भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, जो मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कंपोनेंट को डैमेज कर सकता है। तो सॉफ्ट स्टार्टर इस हाई करंट को ग्रेजुअली रिड्यूस करता है। ग्रेजुअली मतलब होता है कि धीरे धीरे, मतलब कि स्टेप वाइज इसको रिड्यूस कर देती है, जिससे मोटर स्मूथली स्टार्ट होती है और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है। तो सॉफ्ट स्टार्टर एक प्रकार से पूरे जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल स्टार्टर होता है, इसलिए इसको हम सॉफ्ट स्टार्टर या सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टर होता है। जो कि कोई भी मोटर जो हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का जो करंट होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, हमने अलग अलग कंपनी के सॉफ्ट स्टार्टर मेंशन किए हुए हैं। ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक का है, देख सकते हैं, ये एबीबी का है, और इसी तरीके से ये दूसरी कंपनी का, ये C&S का है। तो ये 3 कंपनी का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका फंक्शन एक बार समझते हैं कि सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है उसके काम क्या होता है। तो ये देख सकते हैं कि हमारा मोटर है और मोटर के साथ इस तरीके से बीएफडी जो है ये कनेक्ट है। इसी तरीके से सॉफ्ट स्टार्टर भी हमारा इसी तरीके से कनेक्ट रहता है। और ये सॉफ्ट स्टार्टर के जो होता है इंटरनल हमारा फंक्शन होता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए इसमें फ्यूज रहता है, फ्यूज से कंडक्टर होता है, कंडक्टर के बाद जो पावर सप्लाई जो होते हैं इनके ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर में जाता है, फिर इसको माइक्रो कंट्रोलर लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा यूनिट रहती है, और थायरिस्टर फायरिंग सर्किट रहता है। इसमें थायरिस्टर या फिर SCR जो लगे रहते हैं, जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे एक बाईपास कंडक्टर भी दिया जाता है कि अगर आपको बाईपास करके चलाना है सॉफ्ट स्टार्टर को, तो उसके लिए एक बाईपास कंडक्टर भी रहता है। और थर्मल ओवरलोड के लिए, यहाँ प्रोटेक्शन के लिए थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस इसके इंटरनली लगा रहता है। और ये लास्ट में हमारा मोटर दिखाया गया है, जबकि मोटर में जाके इसका वायर कनेक्ट रहता है। तो अभी हम बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के काम के बारे में। तो देखिए जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है उनका मेन जो काम होता है, पहला होता है वो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करना। तो सॉफ्ट स्टार्टर वोल्टेज को ग्रेजुअली बढ़ाकर मोटर का स्टार्टिंग करंट लिमिट करता है। ये एक्चुअली सॉफ्ट स्टार्टर करता क्या है कि इसके अंदर जो हमारे थायरिस्टर फायरिंग सर्किट लगे रहते हैं, यानी कि जो CR लगे रहते हैं, तो इनके थ्रू ये क्या करता है कि स्टार्टिंग जो वोल्टेज होता है, मोटर को जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग के दौरान जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम कर देता है और धीरे धीरे उनको बढ़ाता है, जिससे करंट जो होगा स्टार्टिंग करंट वो लिमिट में रहता है और धीरे धीरे करके बढ़ता है और फुल स्पीड में चला जाता है। अब मैकेनिकल स्ट्रेस रिडक्शन, देखिए जब हम मोटर स्टार्ट करेंगे तो अचानक से जब स्टार्ट होगा तो उसमें जर्क और वाइब्रेशन आता है, तो इसीलिए जब धीरे धीरे स्टार्ट होगा सॉफ्ट स्टार्टर के थ्रू, तो उसके में क्या होगा कि सडन जर्क और वाइब्रेशन को कम करके मैकेनिकल पार्ट्स की लाइफ बढ़ाता है। तीसरा एनर्जी एफिशिएंसी, सॉफ्ट स्टार्टर की वजह से एनर्जी का एफिशिएंट यूज होता है। और उसके बाद प्रोटेक्शन, तो देखिए सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को ओवर हीटिंग, ओवर करंट, फेज इम्बैलेंस जैसे फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। जिस तरीके से बीएफडी में भी इस तरीके के फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया रहता है, उसी तरीके से सॉफ्ट स्टार्टर में भी ओवर हीटिंग, ओवरलोड, ओवर करंट और फेज इम्बैलेंस जैसे फॉल्ट से प्रोटेक्शन इसमें दिया गया रहता है। उसके बाद होता है स्मूथ स्टॉपिंग, इसका एक और काम है मोटर को स्मूथली स्टॉप करना, जिससे मैकेनिकल वियर और टियर कम ना हो। यानी कि जब स्टार्टिंग के दौरान में स्मूथली स्टार्ट होता है, सेम उसी तरीके से जो मोटर को जब स्टार्ट करना है तो वो स्टार्टिंग में भी स्मूथली स्टॉप करता है, स्टॉप करने के दौरान भी। तो ये सॉफ्ट स्टार्टर के एक काम हो गया है। अब इसका समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि सॉफ्ट स्टार्टर काम कैसे करता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए आपको ये देखिए सर्किट जो है इसको आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे जो बीच में ये थायरिस्टर सर्किट लगा रहता है, ये स्टार्ट स्टॉप जो SCR का जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया रहता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसमें लगे रहते हैं वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। तो उसी को हम बोलते हैं थायरिस्टर फायरिंग सर्किट, और माइक्रो कंट्रोलर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर लगे रहते हैं।
जो कोई AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम समझते हैं। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए थायरिस्टर यानी कि सिंगल कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करता है, जो AC वेव फॉर्म के फेज एंगल को मॉड्यूलेट करके मोटर के इनपुट वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को फेज एंगल कंट्रोल कहा जाता है। तो इसमें पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कि थायरिस्टर के माध्यम से वोल्टेज कंट्रोल करना। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर में हर फेज के लिए एक पेयर यानी कि 2 थायरिस्टर का यूज होता है फॉरवर्ड और रिवर्स कंडक्शन के लिए। ये थायरिस्टर इनपुट AC सप्लाई के वेव फॉर्म का ऑन ऑफ टाइमिंग कंट्रोल करता है। थायरिस्टर के कंडक्शन को गेट पल्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जब गेट पल्स लेट दिया जाता है तो वेव फॉर्म का कुछ हिस्सा जो होता है वो चुप हो जाता है और मोटर को मिलने वाला वोल्टेज रिड्यूस होता है। तो ये होता है इसका वोल्टेज कम करने का तरीका थायरिस्टर के माध्यम से। जो थायरिस्टर होगा उनको जो आप थायरिस्टर का जो टाइमिंग रहता है ऑन ऑफ जो टाइमिंग देते हैं वो कंट्रोल करता है, जिसके हिसाब से जिसके थ्रू इसका वोल्टेज भी कंट्रोल हो जाता है। दूसरा होगा इसमें फेज एंगल कंट्रोल। इनिशियल स्टेज में होता है क्या कि स्टार्टिंग के समय थायरिस्टर लेट कंडक्शन करता है यानी कि हायर फेज एंगल, जिसकी वजह से मोटर को मिलने वाला वोल्टेज लो होता है। उसके बाद ग्रेजुअल रैंप अप। सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोल सर्किट फेज एंगल को ग्रेजुअली रिड्यूस करता है यानी कि अर्ली कंडक्शन। इसका मतलब है कि वेवफॉर्म को ज़्यादा हिस्सा मोटर को मिलता है और वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता है। इसके बाद लास्ट होता है फुल वोल्टेज। जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड पर पहुंच जाती है, थायरिस्टर फुली कंडक्ट करने लगते हैं, फेज एंगल 0 के पास आ जाता है और मोटर को फुल वोल्टेज सप्लाई होने लगती है। तो ये 3 प्रोसेस में उसको मोटर की जो पावर सप्लाई होती है वो प्रोवाइड किया जाता है। एक इनिशियल स्टेज, एक ग्रेजुअल रैंप अप और तीसरा फुल वोल्टेज। तो इसी को बोलते हैं फेज एंगल कंट्रोल। फेज एंगल कंट्रोल के जरिए 3 स्टेप में इसको इस तरीके से वोल्टेज दिया जाता है मोटर को। तीसरा होता है वेव फॉर्म मॉडिफिकेशन विदाउट सॉफ्ट स्टार्टर। देखिए प्योर साइन वेव वोल्टेज के साथ मोटर को सप्लाई होती है। जब हम विदाउट सॉफ्ट स्टार्टर के देते हैं तो जो प्योर साइन वेव होता है AC वोल्टेज का वो फुल वेव के साथ मोटर को सप्लाई किया जाता है। और विथ सॉफ्ट स्टार्टर यानी कि इनिशियल स्टेज में जब हम विथ सॉफ्ट स्टार्टर से देते हैं तो वेवफॉर्म का कुछ पोर्शन चॉप किया जाता है, जिसको हम पार्शियल वोल्टेज सप्लाई बोलते हैं। इसका इफेक्ट टार्क और करंट पर पड़ता है, जिससे मोटर जो होता है वो स्मूथली स्टार्ट होती है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है एक सॉफ्ट स्टार्टर का। ऊपर हमने काम मेंशन किया है, यहाँ पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्टार्टर एंड BFD। तो BFD और सॉफ्ट स्टार्टर में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक BFD है और एक हमारा सॉफ्ट स्टार्टर है। तो ये एक BFD और एक सॉफ्ट स्टार्टर देख सकते हैं, देखने में दोनों एक ही जैसा लगता है, लेकिन बस इसका वर्क जो होता है अलग रहता है। इसमें भी 3 फेज की सप्लाई रहती है, वो इन और आउट होती है, इसमें भी इन आउट होती है। तो चलिए इसका अंतर जो है वो समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे बड़ा जो अंतर होता है दोस्तों कि जो सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है वो वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जबकि BFD जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करता है। अब ये मेन इनका अंतर हो गया। जब हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं किसी मोटर को स्टार्ट करने के दौरान, तो उसका स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए करते हैं कि धीरे धीरे मोटर की स्पीड बढ़ाए और जब फुल RPM पे चल जाए तब उसका फुल वोल्टेज उसको प्रोवाइड कराए। लेकिन BFD जो होता है, BFD क्या करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। जो पावर सप्लाई होती है उनकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके उसके बाद मोटर को स्पीड को रेगुलेट कराती है। तो ये क्या है कि BFD जो रहेगा वो किसी भी टाइम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये जो हमारे सॉफ्ट स्टार्टर होते हैं वो बस मोटर के स्टार्टिंग के दौरान ही वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं करते हैं। यानी कि एक बार अगर मोटर फुल स्पीड में आ गया उसके बाद मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, फिर उसको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। उसके बाद जब चालू करेंगे तो ही फिर स्पीड को धीरे धीरे स्टार्ट करें। तो इसका मतलब सॉफ्ट स्टार्टर का मतलब ये हो गया कि जब भी कोई मोटर स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग के दौरान उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो टार्क करंट हो, स्टार्टिंग करंट हो वो लिमिट में रहे, वो ओवर ना हो, ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है। तो सब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे तो सॉफ्ट स्टार्टर का जो खास करके जो यूज होगा वो पंप्स में, फैन में, कंप्रेसर में, कन्वेयर्स में और ब्लोअर्स में। तो दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर उन जगह यूज होते हैं जहाँ पे सिर्फ स्मूथ स्टार्टिंग की ज़रूरत होती है और स्पीड कंट्रोल की डिमांड नहीं होती। यहाँ पे बस इसका इसीलिए यूज होता है सॉफ्ट स्टार्टर का, जहाँ पे हमें इनिशियली जो स्टार्टिंग करंट होता है या फिर मोटर को जब स्मूथली स्टार्ट करना होता है उसी दौरान हम बस सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं। बाकी दोस्तों जितना प्रोटेक्शन हमारे सॉफ्ट स्टार्टर में रहते हैं लगभग उतना ही प्रोटेक्शन जो होता है हमारे BFD में भी दिया गया रहता है। BFD भी हमारा ओवर करंट से, ओवर वोल्टेज से और ओवर फ्रीक्वेंसी से और ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मोटर का। तो उससे वही चीज़ हमारे सॉफ्ट स्टार्टर में भी होता है। ये भी हमारी इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जो भी हमारे मोटर लगे रहते हैं उनकी। तो अभी हम नीचे हम समझते हैं इसमें कि
वाई सॉफ्ट स्टार्टर यूज इंस्टीड ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो दोस्तों एक जो हम स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए जो हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं, तो ऐसे स्टार डेल्टा स्टार्टर का भी यही काम होता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर भी इसीलिए यूज किया जाता है ताकि कोई भी मोटर का स्टार्टिंग करंट जो रहे वो कम रहे, बाद में जब फुल स्पीड आ जाए तो उस दौरान उसका जो होता है जो फुल वोल्टेज को दिया जाए। तो ऐसा होता क्यों है कि हम सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की जगह। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर और सॉफ्ट स्टार्टर दोनों ही मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म और एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर को स्टार डेल्टा स्टार्टर के बजाय यूज करने के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्ट स्टार्टर है और ये एक प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक पैनल है। इसके अंदर हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया गया था सर्किट, जो कि कंडक्टर होते हैं, ओवरलोड रिले वगैरह सब अलग अलग दिए गए रहते हैं। और ये देखिएगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है एक पूरा कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है। इसके अंदर सारे सर्किट इनबिल्ट रहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रहता है और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स भी पूरे इसमें दिए गए रहते हैं इसको कंट्रोलिंग करने के लिए। तो चलिए इसके अंतर को समझते हैं। तो पहला जो अंतर है वो है स्मूथ स्टार्टिंग। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है, मोटर को इनिशियली स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट किया जाता है और फिर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में शिफ्ट किया जाता है। इस शिफ्टिंग के दौरान एक जर्की ट्रांजिशन होता है जो मैकेनिकल स्ट्रेस और वोल्टेज फ्लक्चुएशन का कारण बन सकता है। लेकिन वही जब हम सॉफ्ट स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं तो ये मोटर के वोल्टेज को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं, जिससे मोटर को स्मूथ और स्ट्रेस फ्री होता है। अब देखें इनमें स्टार्टिंग जो होता है वो जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में जो होगा स्टार्ट होगा तो उस दौरान एक जो होगा पहले स्टार कॉन्फ़िगरेशन में जब ये चालू होगा तो उस दौरान दोस्तों करंट जो होगा वो कम लेगा। लेकिन जैसे अब हम शिफ्ट करते हैं जब डेल्टा में, तो अचानक से शिफ्ट होता है डेल्टा में और वोल्टेज जो होता है ज़्यादा करंट एकदम से मिलने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जर्क हो सकता है। तो वही चीज़ होता है हमारे जब सॉफ्ट स्टार्टर से जब वही चीज़ स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि अचानक से शिफ्टिंग नहीं होकर ये धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाता है। तो इसीलिए इसमें इसका जो स्टार्टिंग होता है स्मूथ स्टार्टिंग इससे सॉफ्ट स्टार्टर से ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ है कि टार्क कंट्रोल। जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं तो फिक्स टार्क ट्रांजिस्टर होता है जो लोड के हिसाब से एडजस्ट नहीं होता है। और वही जब हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज करते हैं इसमें टार्क और करंट को बेटर कंट्रोल किया जा सकता है, जो हैवी ड्यूटी और वेरिएबल लोड एप्लीकेशन में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और तीसरा होता है कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। जब हम स्टार डेल्टा यूज करते हैं तो उसमें हाई स्टार्टिंग करंट होता है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पर स्ट्रेस डालता है, और सॉफ्ट स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट का ग्रेजुअल इंक्रीज होता है जिससे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की लाइफ इंक्रीज होती है। चौथा होता है कि एडजस्टेबिलिटी, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें कस्टमाइजन की ऑप्शन नहीं होती है। वहीं सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है यूजर एडजस्टेबल पैरामीटर होते हैं, जैसे कि एक्सीलरेशन टाइम, डिसेलरेशन टाइम और स्टार्टिंग वोल्टेज आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। पांचवा होता है स्पेस एंड मेंटेनेंस। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है कम्प्लेक्स वायरिंग और मैकेनिकल कंपोनेंट के कारण ज़्यादा स्पेस लेता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। वहीं सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है कम्पैक्ट डिजाइन और लेस मेंटेनेंस की वजह से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। छठवां है कि हमारे सेफ्टी फीचर्स। स्टार डेल्टा स्टार्टर लिमिटेड सेफ्टी फीचर्स होते हैं और सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है इनमें ओवरलोड प्रोटेक्शन, फेज फ्लड डिटेक्शन और अदर एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है जो मोटर और सिस्टम की सेफ्टी इंश्योर करता है। अब यहाँ पे यूज काजेज फीस का देखते हैं यूज केसेस। देखिए दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है इनको लो कॉस्ट एप्लीकेशन और फिक्स्ड स्पीड मोटर के लिए ये जो इनका एप्लीकेशन जो होता है वो यूजफुल होता है। वहीं सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस और डेलिकेट सिस्टम जैसे कि HVAC पंप और कन्वेयर के लिए प्रेफर किया जाता है। तो ये सॉफ्ट स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बीच का अंतर हो गया कि क्यों हम सॉफ्ट स्टार्टर का यूज करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन रीज़न यही होता है कि दोस्तों कि जब हम आप स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं तो ये जो प्रोटेक्शन जो होता है इनमें प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना हमें एक सॉफ्ट स्टार्टर के से हो जाता है। दूसरा चीज़ कि जब इसके थ्रू हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट के धीरे धीरे स्टार्टिंग करंट जो होगा कम होगा, यानी कि इनको हम मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। एक फिक्स्ड करंट स्टार्टिंग करंट प्रोवाइड कराएगा, फिर उसके बाद अचानक से फिर जब हम डेल्टा में इसको शिफ्ट होगा तो करंट इसका अचानक से बढ़ जाता है। लेकिन इसमें क्या है सॉफ्ट स्टार्टर में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे बढ़ते हुए इसका एकदम फुल स्पीड पे जाता है, यानी कि परसेंटेज में बढ़ते हुए जाएगा। तो इसीलिए इसमें स्ट्रेस जो होगा वो जर्क जो होगा उसमें कम होता है। तो यही मेन रीज़न ये होता है कि जब हम हाई एप्लीकेशन के जो मोटर्स होते हैं हैवी ड्यूटी वाले या फिर जहाँ पे स्पीड फिक्स स्पीड वाले जो नहीं रहते हैं उनमें इस तरीके के जो सॉफ्ट स्टार्टर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। बाकी दोनों का काम यही रहता है, बस इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं सॉफ्ट स्टार्टर में और ये काफ़ी महंगे भी आते हैं। 1 लाख से 1.5 लाख से लेकर 2-2.5 लाख तक के हमारे सॉफ्ट स्टार्टर आते हैं।
काफ़ी एडवांस फीचर्स भी इसमें रहते हैं, क्योंकि इसमें हम पैरामीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो होता है फिक्स रहेगा, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, जितना दिए रहेंगे। इसमें आप ओवरलोड करंट या फिर ओवरलोड की कैपेसिटी या फिर वोल्टेज, ये जो है सारी चीज़ें आप इसमें प्रोग्राम करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही रीज़न होता है कि जो हैवी एप्लीकेशन जो होते हैं या फिर जो हाई परफॉर्मेंस और जो डेलिकेट सिस्टम जो होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे HVAC पंप और कन्वेयर्स जो होते हैं, उनको चलाने के लिए इस तरीके के सॉफ्ट स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है सॉफ्ट स्टार्टर, और इस सॉफ्ट स्टार्टर और BFD के बीच अंतर, और सॉफ्ट स्टार्टर और डेल्टा स्टार्टर के बीच का अंतर। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर सॉफ्ट स्टार्टर से रिलेटेड या फिर BFD से रिलेटेड या स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।